क्या कभी आपने YouTube पे वीडियो सर्च किया है कि बेस्ट वीडियो फॉर बैक पेन, बेस्ट वीडियो फॉर नेक पेन, और फिर वो वीडियो में जो भी एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करने के बाद होप करते हो कि वो दर्द ठीक हो जाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि ऐसा हजारों लोग डेली करते हैं और उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो कुछ लोगों का तो दर्द कम होता है, कुछ लोग अपनी कंडीशन बेटर कर लेते हैं, बट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, अपनी कंडीशन को वर्स कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन, फिजियोथेरेपिस्ट एट प्रोकेयर से। तो आज मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो करना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। देखिए, हर इंसान के बॉडी टाइप डिफरेंट है तो और उसका पेन, जिस वजह से पेन आ रहा है उसका ओरिजिन डिफरेंट हो सकता है, मसल इम्बैलेंस डिफरेंस हो सकता है, पोस्चर डिफरेंट हो सकता है। बट जब हम यूट्यूब पे देखते हैं उस पर एक जनरलाइज वीडियो रहती है, उसको अगर आप करेंगे तो वो आपका असेसमेंट तो नहीं कर रहा है, यूट्यूब आपका असेसमेंट नहीं कर रहा है। अब अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, दो इंडिविजुअल, दोनों को बैक पेन, एक को है वीक कोर मसल की वजह से पेन आ रहा है बैक के अंदर, दूसरे को हैमस्ट्रिंग में वीकनेस की वजह से बैक में पेन आ रहा है। अब दोनों ने एक्सरसाइज की यूट्यूब से वीडियो देख के, बट दोनों का बेटर नहीं होगा, किसी एक को बेहतर होगा, दूसरे को नहीं होगा। एक बेहतर हो जाएगा, वो बोलेगा कि मैंने तो यूट्यूब पे एक्सरसाइज देख ली, मैं डॉक्टर बन गया, मैंने एकदम सही कर लिया। बट जो दूसरा है वो एक्सरसाइज करता रहेगा, उसकी और मस्कुलर इम्बैलेंस बनेगा, पेन सिवियरिटी बढ़ जाएगा और उसको पेन बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी कंडीशन धीरे धीरे वर्स हो जाएगी। क्योंकि YouTube आपका असेसमेंट नहीं करता, वो सिर्फ आपको मूवमेंट दिखा रहा है। जैसे अगर मैंने भी YouTube पे वीडियो डाली तो वो असेसमेंट नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ आपको वीडियो दिखाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे इन्होंने एक्सरसाइज की है। तो आप भी अगर वैसी एक्सरसाइज करोगे, अगर आपके कॉज सेम है तो आप बेटर हो जाओगे, अन्यथा नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि दूसरे की दवाई लेके अपने सिम्टम पर लगा लेना। अब बात करते हैं जो YouTube से कॉपी करते हैं उनसे क्या गलतियां होती हैं। सबसे पहला, एक्सरसाइज ही गलत होती है, तो अब उसमें वो कॉज क्या करेगा और दर्द क्या करेगा, वो तो होना ही है। दूसरा, एक्सरसाइज की फॉर्म होना बहुत जरूरी है। अब उनको फॉर्म तो नहीं पता है, उन्हें तो बस देख लिया एक बार कि हाँ इन्होंने ऐसे किया है। अब उसमें ये नहीं पता होल्ड करना है, ब्रीदिंग कैसे रखनी है, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये नहीं पता है। तीसरा, वार्म अप ही स्किप कर देते हैं वो लोग, कहते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, टाइम बचेगा और जल्दी से फ्री होके चले जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म करो, काम करो, नहीं होगा तो थेरेपिस्ट है ना, उसको बोलेंगे कि सर देखो मैंने एक्सरसाइज की थी, कुछ नहीं हुआ। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज करने पर अगर पेन होता है तो ये सोचते हैं कि नो पेन नो गेन, मतलब होने दो पेन। लेकिन फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज का फॉर्म कैसा है, कौन सी मसल कंट्रोल करेगी और ब्रीदिंग कैसा चल रहा है, उसके ऊपर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। अगर आप मसल को सही तरीके से एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं तो वो एक्टिवेट नहीं होगी, एक स्ट्रेस और दे देगी बॉडी को, जिससे कि उसको अलग से उससे डील करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा। वो आपका असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट करने के बाद जो आपका कॉज आएगा उसका पर्सनलाइज प्लान बनाएंगे, कुछ करेक्टिव टेक्निक्स बताएंगे, एक्सरसाइजेस बताएंगे, उसको आप करोगे और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेशन बढ़ाएंगे। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है आपको। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक वीडियो देख ली और मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट बन गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें टॉप 5 एक्सरसाइज बेस्ट टू रिलीव बैक पेन और नेक पेन, एक बात याद रखना, एक्सरसाइज टूल है, ट्रीटमेंट नहीं है। सही टूल गलत हाथ में जाएगा ना तो नुकसान ही होता है, और सही टूल सही हाथ में आएगा तो फायदा ही होता है। तो आपको नहीं पता है कौन सा टूल कहाँ इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिले। और अगर आपको इस प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।